नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी शिमला से मिल रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। हिमाचल कांग्रेस संगठन पर आज से महामंथन शुरू हो गया है। कांग्रेस का नया संगठन बनाने के लिए अहम बैठकें शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन पहुंचे हैं एआईसीसी पर्यवेक्षक विदित चौधरी और चेतन चौहान को पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर पूरी कार्यकारिणी की भंग की गई थी। 2 दिनों तक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक होगी। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर ये नए कार्यकारिणी का गठन होगा। तो हिमाचल प्रदेश में बताते चले आपको कि संगठन पर विस्तार से मंथन करने के लिए महामंथन का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस का नया संगठन बनाने के लिए बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में जो पर्यवेक्षक है वो पहुंच चुके हैं। पर्यवेक्षक के तौर पर विदित चौधरी और चेतन चौहान को बनाया गया है। वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं, राजीव भवन में पहुंचे हुए हैं। 2 दिनों तक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ये बैठक चलेगी। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर नए कार्यकारिणी का गठन होगा। साथ हमारी वार्ता है, उनके साथ बैठकर विचार विमर्श करेंगे। जो हमारी डीसीसी और बीसीसी के हमने डिसॉल्व करी है, उसको नए बनाने की कवायद में हम आज सीनियर नेताओं से विचार विमर्श करके दोनों सेक्रेटरीज यहाँ हिमाचल का शीर्ष नेतृत्व चाहेगा, उस तरीके से इस बार नई कांग्रेस का गठन यहाँ पर करने की हमारी एक इच्छा है और इसको हम बहुत जल्द पूरा करेंगे। शिमला से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, कंगना रनावत के चुनाव को चुनौती देने का ये पूरा मामला है। याचिका पर हिमाचल हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। कंगना रनावत के वकील ने कोर्ट में रिप्लाई भी दायर किया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको शिमला से दे रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में रिज्वाइंडर दायर करने पर समय मांगा है। अब 4 हफ्ते के बाद इस मामले पर पूरी सुनवाई होगी। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी। तो 4 हफ्ते के बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। कंगना रनावत के चुनाव का चुनौती देने का ये पूरा मामला, याचिका पर हिमाचल हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। तो कंगना रनावत के वकील ने कोर्ट में रिप्लाई भी दायर किया है। कंगना रनावत के वकील की ओर से ये रिप्लाई दायर किया गया है कोर्ट में। अब बताते चले आपको कि इस पूरे मामले में समय दे दिया गया है कोर्ट की ओर से। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। तो याचिका पर हिमाचल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। कंगना रनावत के वकील ने कोर्ट में अपनी ओर से रिप्लाई भी दायर किया है। कंगना रनावत के वकील ने इस रिप्लाई को दायर कर दिया है। अब 4 हफ्ते बाद इस पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। तो बताते चले आपको कि कंगना रनावत के वकील ने रिप्लाई दायर किया है। आज इस पूरे मामले में सुनवाई थी और अब 4 हफ्ते का इसमें समय मिल गया है कोर्ट की ओर से। 4 हफ्ते बाद इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई होगी। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विकास संघ के नाचन विधानसभा के कनाट में सहकारी समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें डिप्टी सीएम के मुकेश अग्निहोत्री ने शिरकत की है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा है कि जब तक हिमाचल है तब तक दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को आंच नहीं आ सकती है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल भवन प्रदेश की प्रतिष्ठा और सम्मान है। आज आप देखते हैं कितना दर्द होता है जब अखबार में छपता है हिमाचल भवन कुर्क हो रहा है। और ऐसे ही ये अपने बैंक हैं। इस सभागार के लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं और उन लोगों को भी बता देना चाहता हूं जो खबरों को बहुत उछाल रहे हैं कि आप उल्टे भी लटक जाओगे, लेकिन दिल्ली का मंडी हाउस का जो हमारा हिमाचल बैंक, हिमाचल भवन है, उस पे कोई उंगली नहीं लगा पाएगा।
वो हिमाचल की प्रतिष्ठा है, हिमाचल का सम्मान है। ठीक है, अदालतों के फैसले आते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हिमाचल भवन की रक्षा कैसे करनी है, और हिमाचल भवन, जब तक हिमाचल है, हिमाचल भवन दिल्ली को कोई आंच नहीं आ सकती, मैं ये बताना चाहता हूं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर दोहरे मापदंड अपनाने का गंभीर आरोप लगा दिया है। उन्होंने सीएम के 5 स्टार होटल में ठहरने को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ईडी की ओर से गिरफ्तार हमीरपुर के खनन कारोबारी के सीएम के साथ कथित रिश्तों को लेकर भी मुख्यमंत्री को घेरा है। पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि 5 स्टार कल्चर को जो है बड़ी, जिसको कहते हैं, बड़ा प्यार हो गया है। हम इससे पहले भी बार बार इससे पूछते रहे हैं कि इनकी आखिर क्या मजबूरियां हैं कि चंडीगढ़ में जब भी आते हैं ये, तो हिमाचल भवन, वहां पर सीएम स्वीट सरकार ने तैयार किया। पहले भी मुख्यमंत्री वहीं रुकते रहे हैं, परंतु मुख्यमंत्री सुक्खू जी वहां ना रुके 5 स्टार में जाके रुकते हैं। इसके पीछे मजबूरियां हैं कि इनका 5 स्टार कल्चर से प्यार है। तो सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित जश्न को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को स्पष्ट करना चाहिए कि ये जश्न बिलासपुर में क्यों और किस उद्देश्य से मनाया जा रहा है। पहली बार हिमाचल प्रदेश में हुआ, वो भी हमारे बिलासपुर में, और बिलासपुर में भी सदर में, जिसमें सेशन जज के कोर्ट के सामने, डीसी ऑफिस के सामने और एसपी ऑफिस के सामने जो दिन दहाड़े आपने सुपारी देकर, पैसे देकर लोगों के बच्चों को मरवाने का एक नया धंधा शुरू किया, आप उनको सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब ही हो। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि आने से पहले आप बिलासपुर में जो किया है उसकी एक सूची हमें भी दें। तो हिमाचल प्रदेश के मंत्री राजेश धर्माणी ने बीजेपी पर भ्रम फैलाने का गंभीर आरोप लगा दिया है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष के बेटे को चिट्टे मामले में पकड़ने वाले 3 पुलिस कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर कहा है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं था और ट्रांसफर का फैसला किसी साजिश का हिस्सा नहीं है। भाजपा कर रही है कि ये कांग्रेस के जो ब्लॉक अध्यक्ष थे पूर्व में, उनके लड़के को पकड़ा था, इसलिए बदली उनकी हुई। तो मुझे भी हैरानी हुई इस बात की कि कैसे उनको बदल दिया, कि हमें तो इसकी चीज़ की ना तो जानकारी थी कि कौन लोग पकड़ने वाले थे, और ना ही मैंने कोई उनकी बदली की अनुशंसा जो है वो की है। ऐसे पुलिसकर्मियों को तो इनाम देना चाहिए बजाय ट्रांसफ़र करने के। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि इसके बारे में छानबीन करें और तुरंत इनका तबादला जो है वो रद्द किया जाए। तो हिमाचल प्रदेश की सर्द हवाओं में राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। वहीं चुराह विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के युवा नेता यशवंत सिंह खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि पहले दिन से बीजेपी अपनी नाकामी छुपाने के लिए लोगों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस की सरकार गिर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस की सरकार लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। डे 1 से इन लोगों का एक ही वक्तव्य रहा है कि आज भी गिरा देंगे और कल भी गिरा देंगे, और देखते देखते 2 साल का अरसा बीत चुका है। अब तो मुझे लगता है इनको बोलने में थोड़ी शर्म भी करनी चाहिए कि गिरा देंगे, क्योंकि गिराने लायक वो आंकड़े नहीं है इनके पास। कहीं से भी सरकार नहीं गिर रही है। हालांकि माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की एक लोकप्रिय सरकार हिमाचल प्रदेश में हर तबके को साथ में लेकर बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरी करेगी। तो डलहौजी से कांग्रेस पार्टी के पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार की शिक्षा को बेहतर बनाने के प्रयास जारी है। इसी कड़ी में राजकीय महाविद्यालय तिलका
कि भवन की जमीन को वन विभाग की ओर से अंतिम अप्रूवल मिल गई है, जिसके चलते अब जल्द भवन का कार्य शुरू हो जाएगा। योग जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग का मिला और पीडब्ल्यूडी विभाग ने किस तरह से अपलोड करते हैं और क्या करते हैं उसमें बड़ी मदद की। फॉरेस्ट विभाग ने हमारी बड़ी मदद की। पहले स्टेज 1 का अप्रूवल आया, हमने पैसे जमा करा दिए। उसके बाद कुछ गैप पड़ गया, एक तो लोकसभा के चुनाव बीच में आ गए और कोड ऑफ कंडक्ट भी लग गया और सारा कुछ उस टाइप का हुआ। पीछे रोहित ठाकुर जी तेलका आए हुए थे और मैंने उनसे बात की तो जो नोडल ऑफिसर लगे हुए हैं संजय सूद जी IFS ऑफिसर हैं, मेरे अच्छे जानकार हैं, मैंने उनसे बात की और आज हमारी ये जो मुहिम। तो पर्यटन नगरी मनाली के पर्यटन स्थल देवलोक में मिस्टर एंड मिसेज नॉर्दन के ग्रैंड फिनाले का समापन धूमधाम के साथ हो गया है। इस दौरान शिमला की स्नेहलता को मिस नॉर्दन 2024 चुनी गई हैं, जबकि प्रथम रनर अप आदिति, द्वितीय रन अप सृष्टि और तीसरे स्थान पर स्नेहा रही हैं। वहीं मिनिस्टर वर्ग में हमीरपुर के साहिल शर्मा मिनिस्टर नॉर्दन 2024 चुने गए हैं, जबकि प्रथम रनर अप शौर्य, दूसरे रनर अप विख्यात रहे। इस दौरान सभी विजेताओं को मिस यूनिवर्स इंडिया श्वेता शारदा ने ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया है। आपको बताना चाहते हैं कि बहुत एक अलग सा अनुभव रहा है। आज ग्रैंड फिनाले के लिए हम लोग हैं देवलोक कुल्लू में और 60 से भी ज़्यादा जो कंटेस्टेंट हैं उन्होंने अपनी प्रतिभागिता आज दर्ज करवाई और जो जितने भी कंटेस्टेंट हैं ब्रिलियंट थे, बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंटेड थे और यकीन मानिए कि बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारे बॉयज़ और जो किड्स है वो उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में परफॉर्म करके ना इस इवेंट को 4 चांद लगा दिए हैं। जितने भी हमारे मेहमान थे सभी लोगों का ढेर सारा तहे दिल से स्वागत मैं करना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है एक आदमी को चीज़ें मैनेज करना, लेकिन थैंक्स टू अमित भाटिया जी, फीट ऑफ फायर, कि जिन्होंने इतना बड़ा जो इवेंट है ना वो बस मतलब अपने कंधों पे उठाकर लेकर आए और हमें सौभाग्य मिला उनसे कनेक्ट होने का। सर हमने एक प्लान किया था कि हम हिमाचल प्रदेश में कुछ ट्राई करेंगे, एक लेवल दिखाने की थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे इवेंट होते हैं पर उस लेवल के नहीं होते हैं। तो हमारा इसका नाम है मिस्टर एंड मिस नर्दन और नर्दन डांस चैंपियनशिप और इसके ग्रैंड फिनाले में जो आए हैं वो मिस यूनिवर्स इंडिया श्वेता शारदा जी आए हैं। तो हमने ये प्लान किया था कि हिमाचल को थोड़ा सा एक लेवल दिखाने के लिए, इसलिए हमने इनको बुलाया, जबकि हिमाचल में मेरे ख्याल से मिस इंडिया भी अभी तक नहीं आए हैं। और हमारे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और कुछ ऑडिशन हमारे देहरादून, उत्तराखंड और जम्मू से थे। तो आज हमारा फिनाले हो रहा है यहाँ पे देवलोक कल्चरल थीम पार्क मनाली में, जो 15 मील में है और हमने यहाँ पे टॉप 20 लड़के, टॉप 20 लड़कियाँ सिलेक्ट की हैं। इसके साथ में जूनियर्स भी 25 हैं। तो जो इसके फिनाले में है अभी हमारे श्वेता शारदा जी है और इसके जो ग्रूमर थे वो अपने मिस यूनिवर्स हिमाचल अनुष्का दत्ता जी इसके ग्रूमर रहे हैं। ज़रूर सर, काफ़ी खुशी हो रही है, काफ़ी ग्रेटफुल फील हो रहा है अपने लिए और बस इतना ही है। एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि नॉर्दर्न मीडियम के साथ में वो काम करने का मौका मिला और साथ में माइनस के टेम्परेचर में इस टाइम ऐसा हमने परफॉर्म किया है। तो जो भी कंटेस्टेंट थे और मैं भी मतलब सबके साथ में, तो उनको मैं बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन करना चाहूँगा। ये कह सकते हो कि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे, बट हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं इन सब के साथ की वजह से आज हम लोग यहाँ पे ये प्रेजेंट कर पाए पूरा कंप्लीट, बिकॉज एवरीवन इज सो सपोर्टिव। हमारी पूरी टीम, हमारे सारे के सारे कंटेस्टेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मनाली, हर बार मुझे बचपन से लेके अभी तक इस तरह से पूरे दिल से अपनाने के लिए। आई रिमेंबर जब मैं 16 साल की थी तब मैंने यहाँ पे आके परफॉर्म किया था एज अ डांसर। नाउ आई हैव कम बैक एज मिस यूनिवर्स इंडिया, सो इट फील्स ग्रेट बिकॉज मनाली के लोगों का प्यार कभी भी कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ता जा रहा है मेरे लिए। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड अब इंडिया की बेटी हूँ तो इंडिया को प्राउड फील करवाना मेरा काम है और मैं वो करती रहूंगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ईवीएम को लेकर सवाल उठा दिए हैं। क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। सब चलता है, भारतीय जनता पार्टी 2 MP हुआ करते थे, उसके बाद चलता है। और तीसरी बात यह है कि जब किसी पर शक होता है, जब जो ईवीएम बनाने वाले हैं उन्होंने बंद कर दी, तो एक बार जनता की मांग को रखते हुए बैलेट पेपर पर हो जाए, कोई फर्क नहीं। शक सुबह दूर करना ना। अब टेक्नोलॉजी तो कोई भी है,
किसी भी टेक्नोलॉजी को हैक किया जा सकता है। वो तो जो टेक्नोलॉजी के ज्ञाता है एलन मस्क, उसने भी बोला है। तो अगर शक दूर करना हो तो एक बार हिंदुस्तान में बैलेट पेपर पर भी चुनाव हो जाए तो शक भी दूर हो जाए। तो पांवटा साहिब से चौपाल राष्ट्रीय राजमार्ग 707 फिर से बंद हो गया है। यहाँ हिवना के पास कटिंग करने के दौरान सड़क पर बड़ी मात्रा में मलबा आ गया है, जिसके चलते सड़क के दोनों और वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हालांकि प्रशासन ने मार्ग खुलवाने के लिए यहाँ पर मशीन भेज दी है, लेकिन मलबा अधिक आने की वजह से सड़क खोलने में समय लग रहा है। ऐसे में सड़क के दोनों ओर खड़े वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किन्नौर के छोटा खंबा सड़क मार्ग पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें 3 लोग सवार होने की सूचना मिली है। वहीं हादसे में एक की मौत की भी खबर मिल रही है, जबकि 2 घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। दुर्घटना के कारणों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन कर रही है। तो हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में रविवार को श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। करीब 35,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने माता नैना देवी के दर्शन किए हैं और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की है। सुबह से ही पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से भक्तों के आने का सिलसिला जारी रहा। मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे खोल दिए गए थे, लेकिन दोपहर की आरती के बाद भीड़ इतनी बढ़ गई कि सुरक्षा कर्मियों और होमगार्ड के जवानों ने भारी भीड़ पर नियंत्रण बनाए रखा, ताकि श्रद्धालु आराम से माता के दर्शन कर सके। का दिन है, पूरे छुट्टी का दिन है और रश जो है सुबह से ही काफ़ी है रश, और बाकी लाइनों से बंदों को भेज रहे हैं। कुछ बूढ़े बुजुर्ग भी आ रहे हैं बीच में, तो उस वजह से थोड़ा सा देरी भी हो जाती है। इस वजह से दर्शन करने में थोड़ा सा विलम्ब भी हो जाता है, क्योंकि बुजुर्गों को भी देखना पड़ता है, छोटे बच्चों को भी देखना पड़ता है। बाकी स्मूथली चल रहा है दर्शन जो है। जैसे कल एक इंसिडेंट हो गया था, इस वजह से ताकि ऐसे कोई अब ये घटना ना घटे, इस वजह से हर जगह नज़र रख रहे हैं हम। कैमरे से भी नज़र रख रहे हैं, बाकी ड्रोन भी नज़र रख रहे हैं। माता रानी की कृपा से अब ये भीड़ें भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जय माता। तो वक्त यहाँ पर छोटे सा ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर, रहिए हमारे साथ।